आप सबसे ज्यादा झूठ कौन सा बोलते हो? अरे सबसे ज्यादा झूठ मैं यही बोलता हूँ कि सर गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा। वो I will check, I will check, give me 2 minutes. हाँ, वो 2 मिनट कब 20 में हो जाता पता ही नहीं। बराबर बराबर, कुछ कुछ ऐसा स्पेशल रिक्वायरमेंट्स वगैरह होता है, क्या बोलूं। हाँ, उसकी वजह से भी होता है। ओके ओके। मैंने आपसे ऐसा रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये नहीं वही चाहिए, पर वही नहीं वही चाहिए। अरे ये तो हर दिन का कहानी है भाई। अच्छा अच्छा। हर टाइम ऐसा होता है। हाँ हाँ हम भी बोलते हैं हाँ मैम यही देंगे यही देंगे, जो हाँ। आपसे चाहिए वही वही देंगे। देंगे। अच्छा, बराबर। लेकिन वो मैडम सर वाली कहानी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। आपको 1 करोड़ मिल गया तो आप किसको ब्लॉक करना चाहते हो? तो नाम नहीं बताएंगे हम, है ना? नहीं, लोग समझ जाएंगे, लोग समझ जाएंगे। कमेंट करो उसके लिए आप। हाँ, बराबर बराबर। ओके 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 ओके। तो स्पेशली मैं कुछ पूछना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा एकदम हाँ। एक्सेस है। तो जी जी। तो फिर मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अगर आप कुछ खाने को रिप्लेस करोगे किसी चीज के साथ, तो वो खाना क्या रहेगा? जैसे कोई खाना जो तुम्हें बहुत पसंद है ऐसा, हाँ हाँ, तो उसको अगर किसी के साथ रिप्लेस करोगे तो वो क्या रहेगा? भाई है ऐसी बहुत सारी चीज, लेकिन उनमें से मैं ज्यादा अगर रिप्लेस करना पसंद करूंगा तो ये मशरूम। मशरूम। मशरूम का जो भी डिश है उसको रिप्लेस करना चाहूंगा। मुझे मजा नहीं आता। अच्छा। अलग ही कहानी लगता है। हाँ, गच 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 हाँ, में। ओके ओके ओके। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आप कहीं गए हो, हाँ ठीक है, आपको किसी ने कुछ बोला है कि मिस्टर यूसुफ, allow me a 5 minutes, I will be back to you for regarding your order, तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या मैं समझा नहीं आपका। जैसे एक बार फिर से बोलेंगे। जैसे आपको कोई बोलेगा कि आप कहीं और जगह पे गए, और आप मतलब एज अ गेस्ट कहीं चले गए, आपको कोई बोलेगा मिस्टर यूसुफ अलाउ मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट चेक टू यू, आई विल चेक विद योर ऑर्डर्स, सो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? अरे उसको तो क्या ही बोलूं मैं। क्या ही बोलूं, ये सबके साथ होता है। हाँ। जो भी जाता है उसके लिए मतलब एक ही शब्द है, वो 5 मिनट बोल के कि मुझे मत सिखा, मैं इसी लाइन से तू मुझे सिखा रहा है। अरे ये तो मैं करके आता हूँ, हर दिन करता हूँ। ओके ओके। सो और एक आपका एक फेमस डायलॉग है, मैं हूँ भुल्ला, हाँ रखता हूँ खुला। तो ये मेरा फेमस डायलॉग है, मेरा कलीग सब कोई जानता है कि मैं ये बोलता हूँ, मैं हूँ बुल्ला रखता हूँ खुला। ये बहुत वायरल है, बहुत फेमस है नाम, लोग बोलता भी है यूसुफ भुल्ला। मैं फेमस हूँ इस नाम पे, तो मेरा कलीग से यहाँ पे जानता है। बहुत, वैसे बहुत लोग प्यार भी करते हैं, I like that. मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से बोलते हैं ये चीजें। अच्छा भी है, नाम भी बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अलग ही एक अलग environment हाँ, है। मजा आता है, वही होता है। तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने एक राजस्थानी म्यूजिक किया था, बन्ना रे बागा में झूला डालिया था नाम, बन्ना रे बागा में झूलिया, समथिंग सो Something उनका like जोधपुर में फर्स्ट लॉन्च है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस टाइम पे, राजस्थान के पब्लिक ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उसके ऊपर, एंड बहुत अच्छा वायरल भी गया था। वो उसके अलावा अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुंबई में बहुत अच्छा बॉलीवुड में म्यूजिक दे रहे हैं, बहुत अच्छा लाइव कॉन्टेस्टिंग में है। मुझे तो बहुत अच्छा guys, लगता जब वो वायरल हो गई, आप लोग फिर कभी आप मिले उनसे? हाँ हाँ जरूर, हम लोग एक्चुअली वो हमारे वहीं से है, जोधपुर से ही है। अच्छा। वो आते रहते हैं। अच्छा, उनसे अभी भी कांटेक्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली उनके लिए कि उन्होंने राजस्थान से उठ के, जोधपुर से उठ के एक छोटी हम लोग बोल सकते हैं अभी वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम जैसे हमारा इंडस्ट्री अलग है, उनका इंडस्ट्री अलग है, और बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारा ही एक बोल सकता है कि हमारा जगह से, हमारा गांव से, हमारा सिटी से उठ के इतना बड़ा नाम किया उन्होंने। तो उनका चित्रले का सेन का नाम अकेला का रोशन नहीं होता, उनके साथ में हमारा भी नाम जुड़ता है कि हम जोधपुर से
है और वो भी जोधपुर से है, ऐसा स्टेट हाँ। कंट्री का नाम रोशन होता है, वही है। तो इन सवालों से हटके एक अलग सवाल, जी जैसे हम लोग इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत दिनों से हैं जी और सब जानते हैं कि आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, जी तो इन सारे जब आप मतलब इतना एक्सपीरियंस लिए और इतने सारे वक्त दिए, इतने सारे काम मतलब अलग अलग जगह में काम किए, जी। तो इनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज आपको कहाँ फेस करना पड़ा और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट के बाद फिर कहाँ आपको ज्यादा अच्छा लगने लगा, अरे ये तो आम बात है? पहले ऐसा होता था कि हम जब किसी से बात करते थे तो नॉर्मली हमको ये लगता था कि नहीं, हम उनसे कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाएंगे। पॉइंट है। तो जब हम आगे बढ़े हमको पता चला कि एक एक स्टेप पे हम लोग इजीली बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, पहला कम्युनिकेशन इज अ की फॉर सक्सेस, वी कैन से लाइक दैट। सो जब हम किसी से बात करते हैं तो पहले पहले हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग का जो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, नॉर्मली जब इंडिया में मैं बात करूँ तो हम लोग रहते हैं, हम लोग का जो बैकग्राउंड होता है इतना अच्छा नहीं होता नॉर्मली। तो हम लोग बात करते करते हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसा होता है जिनको अच्छा इंग्लिश नहीं आता है, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। तो वो लोग अटकते हैं, वो लोग ट्राई नहीं करते, वो लोग पीछे एक कदम पीछे हो जाते हैं जब ऐसी बात होती है कम्युनिकेशन की। तो नॉर्मली जब हम बात करने स्टार्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ, हम लोग टूटी फूटी बात करके भी हम लोग बात कर सकते हैं कोई भी चीज को। एंड रही बात ऐसी कि हम लोग जब किसी से बात करते करते हमको पता चलता है कि हाँ, उनको हमारा हेल्प चाहिए। एक्चुअली कुछ कुछ लोग ऐसा होता है जो हम जितना अच्छे से बात कर पाता है वो लोग नहीं होता, तो उनको हेल्प चाहिए होती। तो हम लोग को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हम लोग बुली करें या ऐसा कुछ। तो नॉर्मली हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस, आप भी सपोर्ट करो जो आपके आसपास में ऐसा कुछ जो ऐसा फ्रेंड कम्युनिकेशन फेलियर फील करता है उनको सपोर्ट करो। वो ही है। सही बोला है ये मनीष ने, एक अच्छा पॉइंट रखा कि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। सही बोल रहा है मनीष भाई, इस बात पे मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी इंग्लिश वैसी ही थी। हाँ, वही है। वो जो हाँ। फिर यहाँ पे जब हमारे क्लाइंट उन लोगों से बात करने लगे, हाँ, तो उन लोग से बात करते 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 हम लोग आज ठीक ठाक बोल लेते हैं इंग्लिश, इतना कि हाँ फॉरेनर क्या बोल रहे हैं और ये फॉरेनर क्लाइंट क्या बोल रहे हैं। राइट। आज समझ सकते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो रियली अभी इतना साल हो गया तो हम लोग एक्चुअली एक्सप्रेशन से बता देते हैं कि उनको क्या चाहिए होता है, क्या चीज की जरूरत है एक्चुअली। बिल्कुल, क्योंकि वो पॉइंट है, वो लोग नहीं हो पाता है कि ये बात हकीकत है मनीष के। आप अगर क्या बोलते हैं उसको, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ का चीजों को अडॉप्ट करना सीख लेते हैं, और नहीं भी करना चाहोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ, हुआ लाइव एग्जांपल। मुझे कुछ नहीं आता था सीख गया। अभी बोलना सीख गया, क्या बोल रहा है कौन सा। हाँ। तो आपकी दूसरी सवाल जी, तो ये फैन लोगों का सवाल है कि आप सिंगल हैं कि मैरिड? सो गाइस, अभी तक तो मैं सिंगल ही हूँ, अगर ऐसे बोलूँ तो आप लोग अपना चांस मार सकते हैं। नहीं। सिंगल है अभी भी। और दूसरी सवाल दूसरे फ्रेंड ने पूछा कि आप कब तक सिंगल रहेंगे? अब वो तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता गाइस। समझ लो क्या बोल रहा है भाई। पूरा मतलब क्या बोले उसको, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अच्छा। आ सकते हैं, कोई भी अपना कीपैड आपके पास है, डायल कर रहे हैं। सो एक फैन की सवाल, आप जोधपुर कहाँ से हैं? सो प्रॉपरली अभी मैं जोधपुर से ही हूँ, जोधपुर में ही रहता हूँ मैं। डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ प्राइवेसी कारण है भाई? राजस्थान से हूँ, प्रॉपर मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से। और हम लोग अभी जोधपुर में ही रहते हैं, जोधपुर में ही सेटल्ड हैं। तो अगर आपको, एक फैन ने पूछा है, तो अगर आपको
इन 5 सालों में कुछ मतलब आप अचानक से अमीर हो जाओ हम्म। तो आप वहीं पे रहेंगे या फिर आप अपना जगह चेंज करेंगे? अभी का माहौल देखते हुए मैं बताऊंगा कि गाइस वेरी इमोशनल सवाल भी है ये, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हम लोग पहला जो चीज होता है हमारे इंडियंस के लिए, हम लोग फैमिली को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट है भाई अपने। मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। हाँ, क्योंकि हमारा जो लगाव होता है हमारा पेरेंट्स का, हम लोग के लिए इजी, हम लोग कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। हमारा माँ बाप के लिए, हमारा फैमिली के लिए एक्चुअली जो घर होता है ना, वो लोग उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। वो एक एक कॉर्नर जो होता है उनके लिए फैमिलियर होता है। तो उनको हम लोग जब कभी और जगह सेटल करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग उस एनवायरनमेंट में नहीं ढल पाते। नहीं, मैं ये पॉइंट बिल्कुल कहूंगा कि भाई अपने माँ बाप को एकदम बिल्कुल, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना तो अपने खून बेच के खिलाओ माँ बाप को यार, उनसे बड़ा कोई चीज वही सोचेगा तुम्हारे लिए। फैमिली को हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते, स्पेशली इंडियंस के लिए मैं बोलता हूँ। क्योंकि हम लोग इतना क्लोज होता है, हम लोग अपना फैमिली से, अपना रिश्तेदारों से। हालांकि वो चीज ठीक है कि वो एक जोक है कि हाँ हर शादी में फूफा तो होता ही होता है, होना ही मांगता है। बिल्कुल, ये आउट ऑफ ये मिस्टर मनीष, ये आउट ऑफ डिक्शनरी सवाल है। जैसे माँ बाप की बात आई है, मैं खुद से कर रहा हूँ। हाँ, कि बहुत सारे हमारे यूथ ऐसे हैं कि थोड़ा जैसे मॉडर्न हो गए। मॉडर्न मतलब थे वो वैसे ही, हाँ, लेकिन वो थोड़ा आँख खुल गया शहरों में जाके। हाँ, तो ऐसा कर देता है कि मतलब अपने माँ बाप को हॉस्टल, ओल्ड एज होम, ये सब में सेंड करता है। क्या ये कल्चर बिल्कुल सही है आपके साथ? एक्चुअली ये कल्चर बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि आज के जमाने में मैं बताता आपको, मैं लोग हमारा इंडियन कल्चर में बताता आपको, काफी सारे लोग हैं जो करते, मैं उनको बढ़ावा नहीं देता हूँ। एक्चुअली आज का जनरेशन का मैं सवाल आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि लोग अगर एक आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं, एक बाइक अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक बूढ़े माँ बाप के लिए 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो बहुत शर्म की बात है। ऑफ कोर्स, चलो मान लिया किसी कितने भी बड़ी बीमारी हो, जब 5,000, तो आजकल हमारा गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है इस चीज को, आपको मेडिकल बीमा देता है, बिल देता है, फ्री निःशुल्क जो मेडिसिन होता है वो भी देता है गवर्नमेंट। बस वही चीज है। तो आप लोग को उनके लिए कुछ भी नहीं, अभी लोग गवर्नमेंट पेंशन भी देता है, तो आप अपना बूढ़े माँ बापों को, दादा दादी को कहीं ओल्ड एज होम भेजने से अच्छा आप उनके साथ समय बिताओ। क्योंकि देखो आदमी जब बूढ़ा होता है, औरत जब बूढ़ी होती है, तो जितना बूढ़ा वो होता है उनका जो दिमाग है, उनका जो मेंटलिटी है वो बच्चे की तरफ जाता है। तो आप ऐसा समझो कि बच्चा है, अभी बच्चा है, बड़ा होता है, आदमी बनता है, एडल्ट होता है, उसके बाद में जब बूढ़ा होता है ना तो उनका जो मेंटलिटी होता है ना वो बच्चे की तरह हो जाता है। तो उनको एकदम प्यार से बच्चे की तरह ट्रीट करो, एकदम जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करके घर में बच्चों के बस वही है। तो आप आज जो अपने माँ बापों के साथ बूढ़े जो जिनको ओल्ड एज होम भेजते हो, तो आप ये मत सोचो कि आपके साथ भी वो नहीं होगा, आपके बच्चे भी छोटे हैं, वो भी देख रहे होंगे। वही है, तो कर्मा इज बैक, लाइक आपका भी जो बच्चा लोग है वो बड़ा होके आपको भी भेजेगा, वो सुनेगा अपना बच्चा को दादा दादी के बारे में पूछेगा आपसे, मनीष, यूसुफ, मेरा दादा दादी कहाँ है? वही है, कितने दिन छुपाओगे? बस वही चीज, 10 साल वही चीज। उसके बाद उनके कानों में आएगा कि ये तो मेरा इस टाइम में ऐसा कर दिया। हाँ, तो अब इनके दिमाग में भी चलेगा, वो भी तो तुम अभी जिस एज में रह रहे हो, हाँ, जो 21st सेंचुरी में रह रहे हो, तो 22nd सेंचुरी में आएगा। बराबर। तो उसका वो और मॉडर्न होगा, फिर आपके साथ क्या करेगा? वही है, नॉर्मली वही चलता है। अभी देखो बाहर का कल्चर में क्या होता है कि आप बड़े हो गए, आप अलग हो गए, माँ बाप अलग हो गए, पर इंडिया में अभी भी काफी सारा इंडियन कल्चर को बिल्कुल मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। क्योंकि देखो अपने लिए क्या है, परिवार पहले, फिर कुछ, लेकिन उन परिवार के अंदर में भी कुछ है तो माँ बाप पहले, मेरे हिसाब से माँ बाप पहले, उसके बाद देखो। फैन आपको बंगाल से पूछ रहा है कि जोधपुर का ये मार्बल वार्बल ऐसा वैसा कुछ है क्या वहाँ पे, मतलब कैसा है वहाँ पे, कैसा सीन है, सच में ऐसा है या बस ये किताबों में है? नहीं, एक्चुअली जोधपुर का मार्बल जो है वर्ल्ड फेमस तो है ही है। नॉर्मली मकराना मार्बल हम लोग उसको बोलते हैं, और नॉर्मली जो मकराना एक विलेज का नाम है, वी कैन से सिटी भी बोल सकते हैं उनको, उधर माइनिंग होता है इसका मार्बल का, एंड बहुत अच्छा एक्चुअली क्वालिटी का मार्बल मिलता है उधर। बहुत जगह पे जाता भी है, एक्सपोर्ट भी होता है, और उसका नया नया चीज़ भी बनता है, क्राफ्ट भी होता है वो मार्बल।
अभी मैं रिसेंटली एक चीज़ बताऊंगा, मैंने कहीं पे एक लैंप देखा था, वो एक्चुअली मार्बल को क्राफ्ट करके उसको होल करके उसको लैंप बनाया, बहुत अच्छा क्राफ्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है मार्बल के साथ में। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो हमारे अगले एपिसोड में वो जरूर वो लैंप कौन सा था जी वो मनीष साहब जरूर के लिए बताएंगे जरूर आपको, मैं जरूर आपको बताऊंगा। और आपको ऐसा कुछ जो है आपके दिल में आपको आपके फैन के लिए बोल सकते हो? आप मिस्टर यूसुफ को फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि इनका मैसेज जो मतलब चैनल जो है मैं मेंशन कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो क्योंकि ये बोलना पड़ता है भाई, इसलिए क्योंकि हम लोग अभी बिगिनर है। हाँ बिगिनर को आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बराबर। और बिल्कुल सपोर्ट बिगिनर को ही नहीं, जो टॉप लेवल पे है हाँ। उनको भी सपोर्ट चाहिए होता है, सबको चाहिए और होता है, सबको। हमेशा ही सपोर्ट चाहिए होता है। आप लोग हमेशा सपोर्ट करें हम लोग को। ये चैनल और दूसरी चैनल आपको जरूर लिंक दे देंगे, और प्लीज उसको आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और इंस्टा में फॉलो, फेसबुक में फॉलो, सब जगह करता उड़ा दो, करता। जैसे एक फैन बंगाल से आपको पूछा कि मार्बल के बारे में, शायद मार्बल हाँ, बंगाल से, हाँ। हाँ, तो एक फैन और भी है, अच्छा वो भी बंगाल से ही है। अच्छा वो नहीं पूछे बस, नहीं वही पूछा वो क्या पूछा, वो आपको एक बंगाली गाना आता है बोल रहा है, और वो बंगाली गाना आपको सुना है कहीं पे? हाँ। तो क्या है वो, आप सुना सकते हैं? वो एक गाना था, वो बहुत फेमस हुआ था एक्चुअली, वो आमी ताती गातर वाला था। अरे वो क्या छोड़ दो, बहुत अच्छा गाना था। अगर एंजॉय किए आप, ये ऐसा गाना सुने तो बिल्कुल आपको एकदम देखिए उसको, और हमें भी सेंड करें कौन सा गाना था ये तो नहीं पता। और मिस्टर मनीष, कोई फैन बोल रहा है जहां आप रह रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट कैसा है? गाइस अभी तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, थोड़ा सन बहुत मतलब हॉट बहुत ज़्यादा है, सनलाइट बहुत डायरेक्ट आता है इधर, बहुत हॉट वेदर है एक्चुअली, बट फॉर द एडवेंचर मैं बोलूँगा फॉर द टूरिस्ट इट्स वेरी गुड वेदर नाउ। 2-4 दिन अभी थोड़ा मौसम रहेगा बारिश वारिश का, थोड़ा हवा तेज चलेगा, बाकी बहुत अच्छा वेदर है। आप यहाँ आओ घूमो, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी हम लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं तो आपके साथ हुई, मैं जानता हूँ कि ये अलग ही एक्सपीरियंस, अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। अगर स्पेशली जो लोग एडवेंचर के लिए आते हैं इधर ना, हाँ, जो लोग घूमना चाहता है नेचुरल पसंद है, हाँ, वादी सबसे अच्छा मैं बोलूँगा, बहुत अच्छा वादी इधर है। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, आप आ सकते आप लोग हैं, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो और इधर। ज्यादा लंबा फ्लाइट भी नहीं, एक दिन का भी टूर कर सकता है। हाँ, मैंने आराम सब से एक दिन अगर जो मुंबई से है या दिल्ली कोलकाता है वो एक दिन में सुबह आएगा, शाम घूम के शाम को आ आराम से सकता है, एक दिन आराम में। से। सैटरडे नाइट को आओ, संडे घूमो, मंडे को ड्यूटी पे जाओ। हाँ ग्रेट। आपका लाइफ कैसा है अब्रोड इंडिया के कंपैरिजन में बोले तो, सेफ्टी के हिसाब से बोले तो आपका जैसे यहाँ पे जैसे आप रहते हो तो यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा, अच्छा है नहीं है? भाई मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपने देश के बारे में कुछ बोला या किसी हाँ, और के किसी के बारे में बोला हाँ तो ये खिलाफ हो जाएगा। बराबर। सब जगह ठीक है भाई, अपना इंडियन कल्चर जो है भाई वो अलग ही लेवल का है, क्या मजा है उसमें। हाँ वो मजा आपको हर जगह नहीं मिल सकता। पर सेफ्टी के मामले में बोले तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं सेफ्टी के बोलूँगा। बारे में बोलूंगा तो भाई क्या ही रूल है, मजा आ जाता, मजा आ जाता, मजा आ मजा आ जाता। जाता। क्या और मजा यहाँ वाला का जो क्या- पीपल जो लवली लोग हैं ना ओ, यहाँ के, ओ, वाह ओहो, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हेल्पफुल नेचर के होते हैं ना, जो हेल्पफुल, ये नहीं कि आप गिर गए तो और गिरा के भाग गए, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ नहीं, बहुत- गिरे बहुत तो helpful है, आपको बहुत- उठाएगा, सिर्फ उठाएगा नहीं, बहुत हेल्प बिठाएगा, बिठाएगा नहीं, खिलाएगा, खिलाएगा नहीं, पिलाएगा। ऐसा कल्चर है भाई, इतना बढ़िया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया।